ओम परमात्मने नमः। 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तंत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् क्लेशस्य निपुसूदन। अर्थात संन्यासस्य महाबाहो पृथक् क्लेशस्य निपुसूदन। यहाँ महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषयों को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दें। के सिनिसूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्राय दो प्रकार से प्रकट की जाती है। नंबर 1 अपने आचरण में लाने के लिए और नंबर 2 सिद्धांत को समझने के लिए। तो जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। ऐसा ते अभिहितसा ता सांख्य। तो सांख्य पद को ही यहाँ संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास, चौथे श्लोक में सांख्य योगो, 5वें श्लोक में यद सांख्य और 6ठे श्लोक में संन्यासस्तु पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसीलिए यहां अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्ध योगे त्विमाम शृणु में आए योग पद को ही यहां त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग, कर्मयोग और त्याग को पर्यायवाची माना है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में संग त्यक्त्वा तथा 51वें श्लोक में फलम त्यक्ता, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्मयोगेन योगिनाम, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में योगौ, 5वें श्लोक में तद्यौ गैरपि गम्यते, 11वें श्लोक में संग त्यक्त्वा तथा 12वें श्लोक में कर्म फलम त्यक्त्वा, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में त्यागात पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां अर्जुन ने कर्म योग को ही त्याग कहा है। तो अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। सम्यक न्यासः संन्यासः। तात्पर्य है प्रकृति की चीज सर्वदा प्रकृति में देने, छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वदा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। तो 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। अब कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उलाहना दिया है कि आरंभ में यह जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहां वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताते हैं। तो भगवान कहते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम पाहुस त्यागम विच्यत
विचक्षणाः त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अर्थात काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। तो नंबर 2, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। तो कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। नंबर 3, त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण। तो कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दे, पर यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपयुक्त चारों मतों में 2 विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास सांख्योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग कर्मयोग का है। इन 2 विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है। तो दार्शनिकों के उपयुक्त 4 मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी उपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। नंबर 1, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है, परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थित हो जाती है। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं है, ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमान का त्याग बताया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मारता है न बनता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। नंबर 2, त्याज्यम दोष वदित्येके। संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। नंबर 3, सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहां फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की ही बात आई है, तो ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते। क्यों कि ऐसा लेने पर दार्शनिक और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मतों में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। संग त्यक्त्वा फलानि च। नंबर 4, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। त्याग अर्थात कर्मयोग के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और स्वरूप तपरूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा है। यह इसमें अधूरापन है। तो भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए और इनके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।